राष्ट्रविद्यालयतः स्वागतमस्ति। भवन्तः छात्राः अद्य अष्टमी कक्षायां वयं पुनरावृत्ति करिष्यामः। कस्य पाठस्य पुनरावृत्ति करिष्यामः इति चिन्तनीयः। छात्राः अष्टमी कक्षायां संस्कृतविषये अशोकवाटिका दशमः पाठः अशोकवाटिका नामक पाठे वयं पुनराभ्यासं करिष्यामः। तर्हि छात्राः भवतां पुस्तकम् उद्घाटयन्तु एवं च पश्यन्तु शृण्वन्तु च। छात्रों, आज हम संस्कृत में 10वां पाठ अशोक वाटिका नामक पाठ का पुनराभ्यास करेंगे। फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर से इसके प्रश्नोत्तरों का इनका अर्थों का अभ्यास करेंगे और आप पुस्तक खोलिए तथा सुनते रहिए और श्लोक भी याद करिए और पढ़िए। तो पहला श्लोक है अशोक वाटिका मतलब अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में जब सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि अशोक वाटिका की सुंदरता कितनी है। अशोक वाटिका जो है रावण की रावण की सबसे पसंदीदा वाटिका जो थी अशोक वाटिका थी। और वह अशोक वाटिका ऐसी थी कि शायद इंद्र के पास भी इतना अच्छा उद्यान नहीं था जो कि अशोक वाटिका थी। उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प थे और सभी ऋतुओं के जो है फल थे और सभी ऋतुओं में भी मौसम वहाँ अनुकूलित था। और वहाँ की शोभा मतलब हनुमान जी महाराज जब श्री राम के यहाँ सीता माता की खोज लेकर आते हैं तो आकर श्री राम के और अपने जो राजा होते हैं सुग्रीव इत्यादि उनके समक्ष अशोक वाटिका की प्रसन्नता वह कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं वो अब श्लोक में आप लोग देखें। सरवरतु कुसुमैरम्ये फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां। कहते हैं सभी ऋतुओं के पुष्प से, सर्वतु कुसुमैरम्ये सभी ऋतुओं के पुष्प से और फलों से तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों से सूर्योदय की छटा से वह अशोक वाटिका खिल रही है। प्रथम श्लोक हुआ। दूसरा कर्णिकारैः कुसुमुतैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशा प्रभया तेषां प्रदीप्तो एव सर्वदा। कहते हैं कि सभी प्रकार जो है कर्णिकार मतलब कनेर के फूलों से, कर्णिकार कुसुमते कनेर के फूलों से और किंशुका कनेर के फूलों से युक्त तथा पलाश के फूलों से युक्त वह देश सब ओर से उनकी छटा से प्रकाशमान प्रदीप्त जलता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं पुण्यांगा सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा विविधमूलावेव शोभन्ते स्म सुपुष्पिता। कहते हैं कि पुण्यांगा इत्युक्ते किम सफेद, पुण्यांगा मतलब सफेद कमल के फूल, सफेद कमल के फूल जिसे नाग केसर भी कहते हैं। तो सफेद कनेर के फूलों से और सप्तपर्ण 7 जो कलियां होती हैं उन फूलों से, सप्तपर्ण के फूलों से और वृक्षों से तथा चंपा एवं उद्दालक के पुष्पों से और पेड़ पौधों से, बहुत से फूलों से युक्त शोभा पाते हैं। वह देश जो है शोभा पाते हैं।
कहते हैं नंदनम विबुधोद्यानम, नंदनम विबुधोद्यानम चित्रम चैत्ररथम यथा अतिवृत्तिमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रियावृतं। कहते हैं दिव्यम रम्य श्रियावृतम, कहते हैं कि जैसे स्वर्ग में इंद्र का उद्यान, जैसे स्वर्ग में किसका उद्यान है? इंद्र का उद्यान है, वह देवताओं का उद्यान है, तथा कुबेर के उद्यान चैत्ररथ बहुत से बड़े, उसी प्रकार यह नंदन उद्यान भी अद्भुत एवं अकल्पनीय दिव्य शोभा से सुशोभित है। छात्रों, अब आता है पंचम श्लोक। सरभरतु कुसुमै सरभरतु पुष्पैर्निर्जितं पादपैर्मधुगन्धभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगालिध्वजैः। कहते हैं सरभरतु पुष्पैर्निर्जितं, सभी प्रकार के सभी ऋतुओं के पुष्पों से, तथा पादपैर्मुदगन्धभिः सभी ऋतुओं के फूलों से आच्छादित पेड़ों तथा फलों से मधुर शहद की सुगंध से भरा हुआ तथा अनेक प्रकार के पशु एवं पक्षियों की आवाजों से यह बगीचा जो है रमणीय और सुगंधित लग रहा है। अनेक गंध प्रवहन पुण्यगंधम मनोहरम शैलेन्द्रोमिव गंधाढ्यम द्वितीयं गंधमादकम। कहते हैं अनेक गंध प्रवहम पुण्यम गंधम मनोहरम शैलेन्द्रोमिव गंधाढ्यम द्वितीयं गंधमादनम। अनेक प्रकार की खुशबू से एवं आच्छादित एवं जो खुशबू बहुत चंदन इत्यादि की होती है, उसी प्रकार से पर्वतराज हिमालय, जैसे पर्वतराज हिमालय पर जो है खुशबू अनेक प्रकार के औषधियों की खुशबू महकती रहती है, उसी प्रकार पर समान शुद्ध गंध वाले, शुद्ध खुशबू वाले, मनोहर तथा अनेक बहती हुई गंध से संचित जैसे बगीचे को देखा। मैंने किसको देखा? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय में सुसज्जित और सुगंधित खुशबू आती है, उसी प्रकार से मैंने भी वैसे ही सुगंधित खुशबू वाले प्रदेश को देखा। अशोक वनिकायां तस्यां वानरपुंगवा साधदर्शा विदूरस्थं चैत्य प्रसादमुदितं। कहते हैं उस अशोक वनिका में हनुमान जी ने चकाचौंध से युक्त चबूतरे पर बैठी हुई स्थित महल को दूर से देखा। उस चबूतरे पर खड़े होकर मैंने चकाचौंध वाले महल को देखा। तो छात्रों, आपने आज इन अशोक वनिका के जो श्लोकों का अध्ययन किया और उन श्लोकों के अर्थ को जाना। और छात्रों, यदि इस पाठ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, यदि कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर बताइए और इस पाठ का अच्छे से अवलोकन करेंगे और ध्यान से अध्ययन करेंगे, और ये हमारे बेटी की परीक्षा के लिए भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस नंबर पर फोन करके मुझे बताएं। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।